आपने हमारी सीरीज गरुड़ पुराण भाग 1 में जाना कि मृत्यु के समय व्यक्ति के साथ क्या क्या घटित होता है और वह उस आत्मा को किस प्रकार यमलोक ले जाता है। इस प्रस्तुति में आज हम जानेंगे कि मृत्यु के बाद जीवात्मा कितने दिनों तक घर में रहती है। हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों में इस संसद में क्या क्या वर्णित किया गया है, वह सब हम आपको इस वीडियो में सरल भाषा में समझाएंगे। तो चलो प्रारंभ करते हैं। गरुड़ पुराण वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है और इस गरुड़ पुराण के अधिष्ठाता देव सृष्टि के पालनकर्ता भगवान विष्णु है। आपने हमारी सीरीज गरुड़ पुराण भाग 1 में देखा कि कैसे यमदूत उस मनुष्य की जीवात्मा को यमलोक ले जाते हैं। वह मनुष्य की जीवात्मा 24 घंटे के पश्चात पुनः वापस आती हैं। 24 घंटे के बाद जीवात्मा को उसका संपूर्ण जीवन दिखाया जाता है, जिसमें यह आकलन होता है कि अपने जीवन काल में इस जीवात्मा ने कितने पाप और पुण्य किए हैं। इसके बाद मनुष्य की आत्मा को फिर उसी घर में लाया जाता है जहां उसने अपने शरीर का त्याग किया था, और वह मनुष्य की जीव आत्मा 13 दिन तक वही अपने परिवार के बीच रहती हैं। कामवासना से परी वह जीवात्मा बार बार अपने शरीर में प्रवेश करने का प्रयास करती है, किंतु यमदूतों के पास द्वारा बंद जाने से वह जीव आत्मा कुछ भी करने में असमर्थ हो जाती है। वह अपने परिवार, रिश्तेदार, संबंधियों, वह सभी मित्रों को उसकी मृत्यु का शोक मानते हुए देखती है। वह उन्हें चुप कराने का प्रयास भी करती है, परंतु उसकी उपस्थिति का ज्ञान किसी को प्राप्त नहीं होता। फिर वह अपने सामने स्वयं के मृत शरीर को देखती हैं और भूख प्यास से विलाप करते हुए रोने लगती है। इसके साथ साथ गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि व्यक्ति अपने पुण्य कर्म को तो करता है, परंतु उसके पुण्य की संख्या उसके द्वारा किए गए पापों से कम होती है। अर्थात व्यक्ति पुरुषों की अपेक्षा से अधिक पाप करता है। इसके समाधान स्वरूप मृत्यु के बाद पिंडदान करना आवश्यक बताया गया है। 10 दिनों तक जीवात्मा के उद्देश्य से पुत्रगण पिंडदान देते हैं। अगर मृतक का पिंडदान नहीं किया गया तो जीवात्मा अनंत काल तक भटकती रहती है और हजारों सालों तक पीड़ा, दुख, कष्ट भोगने के बाद वो अगला जन्म लेती हैं। प्रतिदिन दिए जाने वाले पेंट के 4 भाग हो जाते हैं और उसके 2 भाग से मृत्यु तक का शरीर बनता है। तीसरा भाग यमदूत लेते हैं और चौथा भाग मृतक को खाने के लिए दिया जाता है। 9 दिन रात में प्रेत पुण्य शरीर युक्त हो जाता है। शरीर बन जाने पर गैस में पेट से प्राणी को ज्यादा भूख लगने के कारण हार रूप में प्राप्त होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार 10 दिन तक दिए जाने वाले पिंडदान में विधि, मंत्र, आवाहन और आशीर्वाद का प्रयोग नहीं होता। केवल नाम तथा गोत्र से पिंडदान दिया जाता है। मनुष्य को मृतक का दाह संस्कार हो जाने के बाद उन्हें शरीर उत्पन्न होता है। मृत व्यक्ति के जल जाने पर पिंडदान द्वारा उसे 1 हाथ लंबा शरीर प्राप्त होता है, जिसके द्वारा वह प्राणी यमलोक में मार्ग के अपने अशुभ शुभ कर्मों को भोगता है। पहले दिन जो पिंडदान दिया जाता है उससे मुद्रा, दूसरे दिन के पिंडदान से ग्रीवा और दोनों स्कंध बनते हैं। तीसरे दिन के पिंडदान से हृदय, चौथे दिन के पिंडदान से पुष्ट भाग उत्पन्न होता है, 5वें दिन के पिंडदान से नाभि, 6ठे दिन के पिंडदान से कटिप्रदेश, 7वें दिन के पिंडदान से कुछ से शरीर के भाग, 8वें दिन के पिंडदान से शुरू, 9वें दिन के पिंडदान से तालुव पैक और 10वें दिन के पिंडदान से सुधा की उत्पत्ति होती है। मनुष्य की जीवात्मा शरीर प्राप्त करने के बाद भूख से पीड़ित होकर उसके घर के द्वार पर रहती है। 10वें दिन जो पिंडदान होता है उसे मृतक का प्रिय भोजन बनाकर देना चाहिए।
क्योंकि शरीर निर्माण हो जाने पर मृतक मनुष्य को अधिक भूख लगती है। उसके प्रिय भोजन पदार्थ के अलावा अन्य किसी भोजन का पिंडदान देने से उसकी भूख दूर नहीं होती। 11वें और 12 दिन वो मनुष्य जीव आत्मा फ्रेश भोजन करता है। मरे हुए पुरुष और स्त्री दोनों के लिए प्रयुक्त शब्द का उच्चारण करना चाहिए। उन दिनों दीप, अन्न, जल, वस्त्र जो कुछ भी दिया जाता है उसको प्रेत शब्द के द्वारा देना चाहिए, क्योंकि वह मृतक के लिए आनंददायक होता है। 13वें दिन सुबह 11 बजे शरीर धारण करके भूख प्यास से पीड़ित वह प्रेत यमदूतों के द्वारा वहां पर लाया जाता है और यहां से इसकी यमलोक की यात्रा आरंभ होती है। व्यक्ति अपने कर्मों के कारण ही मृत्यु के बाद होने वाली यात्राओं को भी रोकता है। जो मनुष्य जितना भी पापी होगा उसका अंतिम मार्ग उतना ही कठिन होता है, और वह जितना पुण्यकारी, निष्पति, संस्कारी और भागवत प्रेमी होता है उसकी स्वर्ग की यात्रा उतने ही सरल और सुखदायक होती है। इसलिए हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि कर्मों का फल हमें जीते जी ही नहीं बल्कि मृत्यु के बाद भी भोगना होता है। तो गरुड़ पुराण का यह दूसरा भाग हम यहीं पर ही समाप्त करते हैं। तो हम आपको मिलते हैं एक और नई ज्ञान से प्रेरित वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। जय श्री कृष्णा।